Hello, Acho. Let's read the given question. The question says two free parallel wires carrying currents in the opposite directions. Option A attract each other. Option B repel each other. Option C do not attract each other. Option D get rotated to be perpendicular to each other. So, uh, basic understanding we need to have कि अगर किसी वायर को लेट सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इन नेचर एंड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक लेट से वायर रखते हैं ऑफ पी क्यू वायर हम रखते हैं ऑफ लेंथ एल। ठीक है। सो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी एंड दिस वायर इज कैरिंग करंट राइट। आई करंट कैरी कर रहा है ये। तो इस वायर विल दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ बार इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार। तो ये फोर्स इट विल बी एक्सपीरियंसिंग। ठीक है। अब एल क्रॉस बी को अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहें सो वी कैन राइट दिस एज टू बी आई एल बी साइन थीटा राइट। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। अब ऑल्सो वी नो कि जो भी करंट कैरिंग वायर होता है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट राइट। ठीक है ना। सो यहाँ पे वी कैन से देर आर टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो लेट्स से मान लेते हैं कि ये दो वायर है हमारे पास। ठीक है ना। एक करंट कैरी कर रहा है आई वन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक करंट कैरी कर रहा है आई टू इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हम मान लेते हैं वायर के डी है। ठीक। अब यहाँ पे वी कैन से ये जो आई वन वायर है इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फैशन में होगा। सिमिलरली आई टू भी क्रिएट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से आई वन जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा इट विल उसका डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर दैट इज कर्ल करेंगे फिंगर सो इट विल बी क्रॉस ओवर हियर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड ऑन द राइट साइड एंड इट विल बी कमिंग आउटवर्ड। ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड। सो वी कैन से कि आई वन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आई टू वायर रखा हुआ है जो कि आई टू करंट कैरी कर रहा है। सिमिलरली आई टू भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। आई टू मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा होगा वो भी हम देख सकते हैं वो भी इनवर्ड है यहाँ पे। ठीक है ना। वो भी इनवर्ड होगा। थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। एंड कर्लिंग द फिंगर सो राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सो ये इनवर्ड जाएगी फिंगर्स यहाँ पे। सो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यहाँ पे। सो यानी कि आई टू की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैरिंग वायर आई वन रखा है और आई वन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैरिंग वायर आई टू रखा है। सो दिस इज द केस। नाउ अब एज वी हैव डिस्कस कि जब भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स राइट। सो ये जो फोर्स है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ऑल्सो अगर हमें उस फोर्स का डायरेक्शन चाहिए वी कैन आइदर डू एल क्रॉस बी और वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल। सो राइट हैंड पाम रूल में क्या होगा बेसिकली वी नीड टू टेक अ राइट हैंड एंड वी हैव टू पॉइंट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। सो जैसे हम थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे यानी थंब शुड पॉइंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और फिंगर इनवर्ड होगी। सो palm of right hand will give the direction of force। so force का डायरेक्शन इस तरफ आएगा यानी कि this will be the force on two wire two due to one। so ये फोर्स आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आएगा दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी के दोनों पे फोर्स अपोजिट लग रहा है तो दे विल व्हाट रिपेल ईच अदर। ठीक है ना। so from this we can say attract each other it is incorrect, repel each other is the answer to the question। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है। अगर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता सो दे वुड हैव अट्रैक्टेड। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।